नमस्ते, हेलो, ओला, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। मैं हूँ यश और आज आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में, जो अभी इस दुनिया में, पूरे दुनिया में एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही रेलेवेंट मुद्दा है और जिसके बारे में बात करना, जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर आपको ऑलरेडी पता नहीं, कुछ हफ्ते पहले एक ऐसा हादसा हुआ था यूएसए में, जहाँ पर एक आदमी थे जिनका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। वो यूएसए के एक नागरिक थे और वो मारे गए पुलिस के हाथों, यूएसए पुलिस के हाथों। और कुछ ऐसी हादसा हुई थी जिसमें पुलिस को लगा था कि जॉर्ज फ्लॉयड जो थे उन्होंने कुछ गलत इलीगल काम किया है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था और इसीलिए उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड को रिस्ट्रेन किया। यानी कि उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड को ज़मीन पर फोर्सफुली बहुत ज़ोर से पटक दिया और फिर पटकने के बाद एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने अपना घुटना जॉर्ज फ्लॉयड के गर्दन पर दबा कर रखा पूरे 8-9 मिनट तक। और उस पूरे 8-9 मिनट में जॉर्ज फ्लॉयड कहते रहे कि आई कांट ब्रीथ, यानी कि मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर भी उस पुलिस ऑफिसर ने अपना घुटना नहीं हटाया, जॉर्ज फ्लॉयड के गर्दन पर घुटना रखा रहा उन्होंने। और इसी के कारण कुछ घंटे बाद जॉर्ज फ्लॉयड गुजर गए और इसी के कारण लोगों को बहुत गुस्सा आया। इनफैक्ट हम लोग हमेशा से गुस्सा थे, 2015 से ही लोग गुस्सा थे, लेकिन अब लोगों को लगा कि इनफ इज़ इनफ, बहुत कुछ हो चुका है। हमने पहले भी कोशिश की थी पीसफुल प्रोटेस्ट करने की, फिर भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। तो अब हमें कुछ और करना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमें दिखाना पड़ेगा लोगों को कि रेसिज्म यानी कि नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है इस दुनिया में वो बिल्कुल गलत है। और दोस्तों, इस रेसिज्म को ख़त्म करना, नस्ल के आधार पर भेदभाव को ख़त्म करना, इसके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ दोस्तों। मुझे लगता है एक बहुत ही सही दिशा में एक कदम होगा दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो का यह मकसद है कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे छोटे कदम बता सकूं जो अगर आप लेंगे तो आप इस दुनिया में धीरे धीरे करके नस्ल के आधार पर भेदभाव को, या फिर भेदभाव को आप धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो छोटा कदम है दोस्तों, और ये बहुत ही सिंपल कदम है, कि आपको बस क्या करना है, आपको बस अपने अंदर झांक कर देखना है और आपको रिफ्लेक्ट करना है, आपको सोचना है कि क्या मैंने खुद कभी किसी के त्वचा के रंग के आधार पर, किसी के जाति के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर, किसी के नस्ल के आधार पर, किसी के मोटापे के आधार पर, किसी के हाइट के आधार पर, किसी के लुक के आधार पर, या फिर किसी के डिसेबिलिटी के आधार पर, क्या मैंने किसी का मजाक उड़ाया है, क्या उस पर ताने मारे हैं? और अगर आपने ये किया है दोस्तों तो प्लीज़ आगे से ऐसा ना करें। ये बहुत चोट पहुंचा सकता है लोगों को, उन्हें इमोशनली स्कार्ड छोड़ सकता है दोस्तों, वो उन्हें बहुत चोट पहुंच सकती है। तो प्लीज़ आगे से ऐसा ना करें। किसी के नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लुक के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर प्लीज़ उनका मजाक ना उड़ाएं। और भारत में अभी भी ये बहुत होता है दोस्तों, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव हमें दिखता है। और अभी भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे भारत में अभी भी माना जाता है कि जिनके पास गोरा त्वचा होता है वो ज़्यादा खूबसूरत माने जाते हैं, और जिनके जो थोड़े ज़्यादा काले होते हैं वो थोड़े बदसूरत माने जाते हैं, या फिर उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता। ये बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। लोग होते हैं। त्वचा का रंग कुछ एक ऐसी चीज़ है जो हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इसके साथ पैदा हो सकते हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते पैदा होने से पहले कि हमारा त्वचा का रंग क्या होगा। तो प्लीज़ किसी का भी मजाक ना उड़ाइए उनके त्वचा के रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट कीजिए, संवेदनशीलता दिखाइए, असंवेदनशील ना बने दोस्तों। तो ये है पहला कदम। अपने आप के अंदर झांकिए और अपने आप में रेसिज्म को ख़त्म कीजिए। तो जब आप खुद भेदभाव करना छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि और आपके चारों ओर भी भेदभाव धीरे धीरे ख़त्म होगा। ये पहला कदम था दोस्तों। दूसरा कदम जो है वो अभी दुनिया में बहुत चल रहा है दोस्तों, वो है प्रोटेस्ट करना। तो प्रोटेस्ट करना बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको दिखाना है लोगों को कि हाँ ये बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे टॉलरेट नहीं कर सकते, हम इसे सह नहीं सकते, तो प्लीज़ प्रोटेस्ट कीजिए। अगर आप फिज़िकली भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मैं अभी सिंगापुर में रहता हूँ और सिंगापुर में रोड पर जाकर या फिर गली में जाकर प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप ऐसे मैसेज शेयर कीजिए जो लोगों को अवेयर बनाते हैं रेसिज्म के बारे में, जो लोगों को
जो लोगों को बताते हैं कि रेसिज्म कितनी बुरी बात है, जो पॉजिटिव मैसेजेस स्प्रेड करते हैं, जो अच्छे अच्छे मैसेजेस संवेदनशीलता के बारे में, प्यार के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैसेजेस स्प्रेड करते हैं, ये आप सोशल मीडिया पर कर सकते हैं दोस्तों। आजकल तो ज़माना ही आ गया है इंटरनेट का, ऑनलाइन रहने का। तो अगर आप फिजिकली भी नहीं कर सकते तो ऑनलाइन प्लीज़ अपना साथ दिखाइए और इस दिखाइए कि हाँ मैं तैयार हूँ इस रेसिज्म के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो प्लीज़ हिंसक प्रोटेस्ट ना किया करें, वायलेंट प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि हिंसा कभी भी किसी चीज़ का कोई हल नहीं हो सकता। हिंसा में सिर्फ लोगों की जान जाती है, लोगों को चोट पहुँचती है, असली में फिजिकली चोट पहुँचती है, लोगों को मेंटली भी दुख हो सकता है, इमोशनली भी दुख हो सकता है। तो प्लीज़ हिंसा के साथ किसी भी चीज़ को हल करने की कोशिश ना करें। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो ऑनलाइन कीजिए, पीसफुली कीजिए। ये था दूसरा कदम दोस्तों। तीसरा कदम जो है वो है पेटिशन साइन करना। तो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेटिशन बनाए हैं, ऑनलाइन पेटिशन, और अगर आप इन्हें साइन करते हैं तो फिर अगर उस पेटिशन के पास ज़्यादा सिग्नेटरीज हों, यानी कि बहुत सारे लोग उस पेटिशन को साइन करें, तो फिर दबाव पड़ेगा सरकार पर, और जो लोग अथॉरिटी के पोजीशन में हैं उन पर दबाव पड़ेगा कि हाँ हमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, लोग अब इसे बिल्कुल नहीं सहेंगे, लोग गुस्सा हैं। तो पेटिशन एक तरीका है दोस्तों, जिससे आप अपने दिल की बात को कन्वे कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं दुनिया को बिना हिंसा के कि हाँ मैं इस लड़ाई का भाग बनने में तैयार हूँ। पेटिशन आप साइन कर सकते हैं दोस्तों। पेटिशन को साइन करने के साथ साथ आप डोनेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और करना चाहेंगे, तो फिर ऐसे बहुत सारे NGO हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज़ हैं जो ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को सेफ रख रहे हैं। तो आप उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ छोटे रकम, अगर आपको सही लगे तो आप डोनेट कर सकते हैं। और ऐसे छोटे डोनेशन से दोस्तों अगर पैसा इकट्ठा हो जाए तो फिर उन्हें भी मदद मिलेगी ऑर्गेनाइजेशंस को, और उन्हें लगेगा कि हाँ हमारे पास सपोर्ट है, और फिर वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं कुछ पेटिशन्स के लिंक और डिस्क्रिप्शन में छोड़ जाऊंगा जहाँ पे आप पेटिशन साइन कर सकते हैं, और उसके साथ दोस्तों मैं कुछ ऐसे भी लिंक छोड़ जाऊंगा जहाँ पर आप डोनेशन कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरह के लिंक छोड़ जाऊंगा, पेटिशन और डोनेशन। तो अगर आपको सही लगे दोस्तों तो आप डोनेट भी कर सकते हैं और पेटिशन भी साइन कर सकते हैं। आखिरी में दोस्तों मुझे बस यह कहना है कि मैं सिर्फ एक ही धर्म में मानता हूँ। हमारे दुनिया में है बहुत धर्म, बहुत सारे जाति हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नस्ल हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही असली धर्म है, और वो धर्म है इंसानियत दोस्तों। तो इंसानियत के नाते, इंसानियत के वास्ते प्लीज़ सबको संवेदनशीलता दिखाइए, सबको प्यार बढ़ाइए, अपने दोस्तों को, परिवार के मेंबर्स को सेफ रखिए। स्पेशली अभी कोरोना वायरस अभी भी है दोस्तों, तो उसे ना भूलिए, अपने आप को सेफ रखिए। और आखिरी में, अगर आप किसी को जानते हैं जिसने भेदभाव महसूस किया है, जो एक विक्टिम रह चुका है, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका विक्टिम रह चुका है दोस्तों, तो प्लीज़ उसे अपना हाथ बढ़ाइए, अपना साथ दिखाइए, संवेदनशीलता दिखाइए, प्यार दिखाइए, और उन्हें ये जताइए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा, और मैं इस रेसिज्म के खिलाफ जो ये लड़ाई है, मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। और बस यही था मेरा मैसेज दोस्तों, यही थी मेरी दरख्वास्त आपसे। तो प्लीज़ अगर आप ये छोटे कदम उठाएंगे तो हम धीरे ही सही, लेकिन हम इस दुनिया में रेसिज्म, भेदभाव सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।